नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिल्ली में संसद से सड़क तक कांग्रेस का प्रदर्शन दिखाई दिया। देश के कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध किया। इस दौरान कहीं कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया, कहीं गिरफ्तार किया गया, कहीं कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हुई, कहीं कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की, रास्ता रोकने की कोशिश की, तो दिल्ली में पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी 70 साल की हैं। ऐसे में अगर उनसे पूछताछ करनी थी तो घर पर जाकर की जा सकती थी, और जब राहुल गांधी से ईडी कई दिनों तक, कई घंटों तक पूछताछ कर चुकी है, तो फिर सोनिया से पूछताछ की जरूरत क्या थी? तो बीजेपी बोल रही है कि अगर कुछ गलत नहीं तो घबराना क्यों, अगर कुछ करप्शन नहीं किया तो कार्यकर्ताओं को भड़काना क्यों, अगर सभी निर्दोष है तो फिर डर क्यों? लेकिन सवाल कांग्रेस से यह भी उठ रहा है कि क्या संसद से सड़क तक विपक्ष की आवाज को कुचला जाएगा? क्या प्रदर्शन करना गुनाह है, आवाज उठाना गुनाह है? सवाल यह भी किया जा रहा है कि क्या बेटे के बाद मां की इस अग्नि परीक्षा से कांग्रेस को कोई फायदा होगा या नहीं होगा? और क्या जिस तरीके से नेताओं को हिरासत में लिया गया वो सही है? क्या विपक्ष की आवाज को ऐसे दबाना सही है, या फिर विपक्ष की तरफ से जांच पर इस तरह से प्रदर्शन करना सही है? ये वो सवाल है जो जनता पूछ रही है और जवाब तो देना पड़ेगा। आज ईडी को जिस रूप में मिसयूज कर रहे हैं सरकारों को बदलने के लिए, एक एजेंसी के माध्यम से मेंबर पार्लियामेंट को डरा करके, धमका करके, और आप सरकार बदलते हो। ये होते हमारी जगह तो आज आग लगा देते, तोड़फोड़ करते। देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश में लोकतंत्र खतरे में है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, देश को बचाने की है। कोई दुश्मन तो होते नहीं राजनीति के अंदर, पर ये दुश्मन मानते हैं हम लोगों को, विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। आज 2.5 घंटे के आसपास ईडी की पूछताछ चली। अब 25 जुलाई को फिर से बुलाया गया है, तो क्या जो आज दिखाई दिया वो 25 तारीख को फिर दिखाई देगा? सवाल ये भी कि इससे जनता का फायदा क्या, और जनता में दोनों ही पार्टियों की तरफ से संदेश क्या दिया जा रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, शुरुआत आपके साथ सर। अगर एक सरकारी एजेंसी अगर किसी को बुला रही है तो क्या पूरे देश के अंदर प्रदर्शन करना सही है? क्या ये उसकी निष्ठा पर सवाल नहीं? देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक मतलब जांच एजेंसियों की बात है, खासकर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की, तो विगत 8 वर्षों में जिस तरीके से इनका राजनीतिक प्रतिनिधियों के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है, बात उसको लेकर है। और खासकर आपको पता होगा कि हमारे नेता राहुल जी के साथ भी करीबन 55 घंटों से भी अधिक की पूछताछ हुई, 5-6 दिन तक उनसे लगातार पूछताछ हुई, और मतलब 17-17 घंटे, 12-12 घंटे के आसपास उनको बिठाए रखा गया। अरे भाई, वो कोई अपराधी तो है नहीं। आज उनके खिलाफ आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं तो किस बात की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एफआईआर है नहीं। अब आप इस चीज को देखिए, सोनिया जी हमारी बड़ी नेता है। जांच में पता चलेगा ना। सुनिए, सोनिया जी बड़ी नेता हैं और 70 से करीब उनकी उम्र है। वो पिछले दिनों बीमार भी थी और हॉस्पिटलाइज भी थी। उसके बावजूद आप देखिए, उनसे पूछने के लिए उनका ईडी के अधिकारी है या जो भी जांच एजेंसी है, वो उनसे पूछताछ करने के लिए घर भी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का, सर मुझे बताइए, 3-4 बार टाइम दिया गया ना, एक्सटेंशन दिया गया ना, ईडी की तरफ से ही दिया गया। समझिए ना, समन से मतलब ये कि आप घर जाके भी उनसे इंटरोगेट कर सकते हो। आप उनको कह रहे हो कि दफ्तर में आइए, आप इस तरीके से बैठिए, उनको खड़े रहने के लिए कहा जा रहा है, इस तरीके की बातें हो रही है। अरे भाई, जब पूरी की पूरी जांच एजेंसी सरकारी तंत्र के नीचे, ये हमारी संवैधानिक संस्थानों के तहत जांच एजेंसियां बनी हुई है, और आज 2014 से पहले ईडी को कितने लोग जानते थे? आज बच्चा बच्चा इस देश का ईडी को जानता है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधियों के खिलाफ इसका दुरुपयोग हो रहा है। आपने देखा होगा बंगाल के अंदर जितने भी लोगों पर ईडी लगा और उन्होंने भाजपा ज्वाइन की तो ईडी खत्म।
मतलब महाराष्ट्र के अंदर हुआ चाहे कर्नाटक के अंदर हुआ, आप इस चीज ईडी को सरकारी मतलब प्रदेश की सरकारों को गिराने का माध्यम बना दिया गया है। और जो भी नेता मतलब रजिस्ट करता है उसके खिलाफ उसके परिवार के लोगों को परेशान किया जाए। आपको पता होगा हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके भाई को परेशान किया गया, कभी इनकम टैक्स का नोटिस, कभी ईडी का नोटिस। अरे भाई ये नहीं तो मानूं मैं ये मानकर चलूं कि 25 तारीख को जब वापस सोनिया गांधी होंगी तब फिर यही होगा। और ये मतलब विपक्षी लोगों को अपना विरोधी समझ मतलब दुश्मन समझते हैं, जबकि राजनीति के अंदर विरोधाभास होते हैं। और हमारी लड़ाई विचारधारा की है, हम कोई मतलब दुश्मन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अपने विपक्षी लोगों को या एक विचारधारा को क्रश करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, वो अपने आप में संविधान पे भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, लोकतंत्र पे भी सवाल। सर यही मामला तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की भी तो आप देखिए ना, उन्होंने रद्द करने से इनकार किया था ना सर। तो देखिए ना 2014 से लेके अब तक निकला क्या, हम यही तो जानना चाहते हैं ना कि 8 साल से। और जो राहुल जी के साथ भी जो बहुत से केस है जो 30-30 साल चलते हैं, तो आप देखिए ना आम और खास के बीच के अंतर को आप लोकतंत्र में थोड़ी ना तोल पाएंगे। शैलेंद्र गुर्जर जी, ये बात तो सच है सर, बीते कुछ सालों के अंदर ईडी ने या फिर कहीं कि सीबीआई ने, बाकी एजेंसियों ने कई नेताओं पर छापे मारे, लेकिन जैसे जैसे वो बीजेपी में डिसोल्व होते गए ऐसा लगा कि मानो एक मशीन है जिसमें से सब पाक साफ होते चले गए। उसके बाद तो किसी पर कार्रवाई दिखाई नहीं दी। नहीं देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कभी दुर्भावना से या पॉलिटिकल वेंडेटा से, राजनीतिक द्वेष से कोई कार्रवाई नहीं करती है। जहां तक बात है सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की, उनको ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त माना है, उनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है। और सोनिया जी, राहुल गांधी जी दिल्ली उच्च न्यायालय तक गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि प्रेमा फेसाई लगता है कि कोई मामला बनता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसी के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब ये कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप क्यों लगा रही है? क्योंकि ये सारा जो कार्रवाई की जा रही है वो कोर्ट के आदेश पर की जा रही है। और जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है, जिस तरह से ईडी पे, केंद्रीय एजेंसियों पे दबाव बनाया जा रहा है, जब आप देखिए किस तरह से तमाशा क्रिएट किया जा रहा है दिल्ली में, और मुख्यमंत्री सड़कों पर हैं, पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को बुला के और एक तमाशा क्रिएट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? अगर आप पाक साफ हैं, आप जाते और वहां जाके आप अपने एक नागरिकता के तहत और आप जाके वहां अपने प्रश्नों का जवाब देते। लेकिन ये तमाशा क्योंकि गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को समर्थन देने के लिए पूरी कांग्रेस खड़ी हो गई है। ये लोकतंत्र की शैलेंद्र जी, लोकतंत्र में विपक्ष कैसे रिएक्ट करेगा अब ये भी पार्टियां बताएंगी जो सत्ता में रहेंगी। क्या एआईसीसी के बाहर भी प्रदर्शन करना गुनाह है? कि हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में आज दिख गया। लोकतंत्र खतरे में तो कांग्रेस की वजह से। आप देखिए इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, आज भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्यों? क्योंकि आप गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आप सड़कों पर आ गए। आपने किस तरह से गांधी परिवार आपने देखा होगा, शैलेंद्र गुर्जर जी, इंडिया कंपनी बनाने की शैलेंद्र गुर्जर जी, आपने शैलेंद्र गुर्जर जी, नहीं गलत बात, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, ईडी को बोलिए जांच खत्म कर दे। अगर आपने फैसला ही सुना दिया है कि दोनों भ्रष्टाचारी हैं और उन पर भ्रष्टाचार सिद्ध है बीजेपी की तरफ से, तो ईडी को बोलिए फाइल क्लोज करें। तभी आती है जब भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं संदेह होता है। और आप देखिए जिस तरह से शेयर्स का ट्रांसफर किया गया है, और आरोप लगाने में बहुत अलग अंतर होता है। इंडिया कंपनी क्यों बनाई गई? जिस तरीके से सरकारी एजेंसी जांच कर रही है, उसमें इतनी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन्वॉल्व हैं। और जब राहुल गांधी से रात 11 बजे तक बातचीत होती है, पूछताछ होती है, सोनिया गांधी को 2.5 घंटे में छोड़ दिया जाता है। क्या इसके पीछे की बड़ी वजह यह कि अब राष्ट्रपति का परिणाम आना है, बीजेपी को जश्न मनाना है? देखिए जिस तरह से राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी, उस तरह से सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं की गई है, ये तो साफ प्रतीत हो रहा है। और कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य कारण भी है उसके पीछे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि ईडी के जरिए, इस मूवमेंट के जरिए जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो बूस्ट हो सकेगा। वो एक एकत्रीकरण जो दिख रहा है हमें अलग अलग शहरों में, पूरे देश भर में, तो कांग्रेस आज भी काफ़ी अच्छी संख्या थी जयपुर के अंदर, तो एक तरह से कहा जाए एक मोबिलाइज करने का भी एक बड़ा जरिया ये हो सकता है कि सोनिया गांधी सबसे बड़ी नेता है और कांग्रेस का जो वर्कर है आज भी सोनिया गांधी के प्रति ज़्यादा डेडिकेशन का भाव रखता है। दूसरी बात, राजनीतिक कारणों से इस मसले को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही है उसमें एक बात और जोड़ी जा सकती है कि कदापित जो कारण है पर्दे के पीछे जो नज़र नहीं आते वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कांग्रेस को बैकफुट पर लाना चाह रही है। कभी आज तक गांधी परिवार पर करप्शन के चार्जेस जो नहीं लगे, भोपाल घोटाले का जो चार्ज लगा था वो भी सिद्ध नहीं हुआ था राजीव गांधी पर,
तो ऐसे में ये जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, उन करप्शन के चार्जेस के जरिए डिफेम किया जा सके गांधी परिवार के सदस्यों को, जो इससे पहले कहा जा सकता है कि नहीं हो पाया था। और कांग्रेस की एक कोशिश है कि नेशनल हेराल्ड, क्योंकि वो आज़ादी के पहले का अखबार है, आज़ादी की लड़ाई के दौरान इस अखबार की भूमिका रही थी, इसीलिए इस अखबार की स्थापना की गई थी। तो इस अखबार के अतीत का हवाला देते हुए, इतिहास का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। जी। लेकिन मिथिलेश जामिनी जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इन प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस का कार्यकर्ता बूस्ट हो रहा है? मैं सवाल इसलिए कह रहा हूं कि होली पर गुलाल एक दूसरे को लगा लेने और गले मिलने से द्वेष खत्म नहीं होते हैं, दूरियां खत्म नहीं होती, और हर साल वो होता भी नहीं। राहुल गांधी को जब बुलाया गया सब नजर आए, उसके बाद से और आज तक के पीरियड में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मामले पर एक्टिव दिखाई नहीं दिए। आज फिर एक्टिव है, 25 को फिर एक्टिव होंगे और फिर से स्लीपर सेल की तरह बाकी वापस नीचे चले जाएंगे। क्या वाकई में बूस्ट हो रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, बूस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन ईमानदारी से अगर कोई मामला नहीं बनता है तो इस पर इतना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट का मामला है और कांग्रेस के नेता जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी प्रदर्शन करता तो उन पर 3 PPD धारा लग जाती, जो संपत्ति को, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आम आदमी के हक हकूक में दखल देना सीधा है। जब चल रहा है लीगल मामला चल रहा है, इनको करना क्या था? गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा वहां जाके क्या कर रहे हैं? उनको गुजरात में चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। अशोक गहलोत जी वहां जाके क्या कर रहे हैं? उनको गुजरात में पार्टी को जिताने के लिए काम करने चाहिए। सोनिया गांधी को तो जब रिलीफ मिलेगा ना, जब आप पॉलिटिकली मजबूत होंगे। और दूसरा अभी बात कर रहे हैं ईडी पर प्रदर्शन करने की, आपने वसुंधरा राजे जी के पुत्र पर और पुत्रवधू पर जो आरोप लग रहे हैं, और 19 फरवरी 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने मान लिया कि ईडी का मामला बनता है, उस पर आज तक कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं उतरी? जनता ये पूछती है कांग्रेस से कि आप महंगाई, बेरोजगारी और वसुंधरा राजे के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? आप ईडी पर प्रदर्शन करते हैं ना कि आप वसुंधरा राजे के पुत्र पर कार्रवाई करिए, तो आपको पता लगता है कि आप में कितनी दम है। जनता जब आपसे जुड़ती, जनता को अभी ये पता ही नहीं है कि आप क्या करना चाह रहे हो। जनता को बार बार आप सड़कों पर इकट्ठा होकर, इससे कांग्रेस को कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा जब तक आप बेरोजगारी, आम जनता सब जानते हैं गांधी परिवार की कितना उनके पास सामान है क्या। अगर आप ईमानदार है तो करिए ना फेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल फेस किया ना एसआईटी को, आपको फेस करने में क्या जोर आ रहा है? क्यों माहौल बना रहे हो? ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब कांग्रेस में क्या है कि स्वामी भक्ति का प्रदर्शन में कहीं मेरा चेहरा नहीं रह जाए। कांग्रेस की रियासत जो रसातल में जा रही है उसका मुख्य कारण है चापलूसी और चमचागिरी और अपना चेहरा दिखाने की आदत। ठीक है योगेश, क्या आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि मैं बतौर पत्रकार ये मानता हूं कि अगर विपक्ष को किसी भी तरीके से दबाया जा रहा है तो एकजुटता दिखाई जानी चाहिए, यही लोकतंत्र है। देखिए, ये कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है फिर से उठ खड़े होने का वक्त है। और ये बात सही है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी जिन प्रदेशों में है उनको प्रदेशों में भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय राजधानी में भी ताकत दिखाने का समय यही है। अब उस पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया पर को अगर बुलाया जाता है तो पूरे राष्ट्र का कार्यकर्ता अगर अपनी ताकत नहीं दिखाएगा तो कहाँ से फिर आवाज़ बुलंद होगी? तो ये भी एक बड़ा कारण है। नरेंद्र मोदी, अगर सब नहीं आते तो संदेश ये जाता कि राष्ट्रीय नेता ही नहीं मानते हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता ही उनके साथ खड़े नहीं। हाँ, ये बात भी सामने आती है। दूसरा पहलू है जो आप जिक्र कर रहे हैं कि फिर ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी अगर ईडी के सामने आई और कोई कार्यकर्ता उनके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि क्या ईडी के खिलाफ प्रदर्शन से जनता आपके साथ जुड़ रही है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है कि ईडी के खिलाफ प्रदर्शन से क्या जनता जुड़ रही है क्या? महंगाई का मुद्दा है, वो अगर आपके प्रोटेस्ट का मुद्दा हो तो जनता से जुड़ाव सीधा नज़र आता है। लेकिन ईडी को लेकर ज़्यादा आम जो धारणा है वो उतनी उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो एक तरह की जांच एजेंसी है और ईडी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने से क्या उसके राजनीतिक लाभ होंगे, इस पर भी संशय है। ठीक है योगेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस क्वेश्चन होती है, ईडी क्वेश्चन हो रही है, सीबीआई क्वेश्चन हो रही है, जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि 144 लगा दी गई, वोटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, क्या आपको लगता है कि वर्तमान स्थिति में सियासत के अंदर बाकी सरकारी एजेंसियों को इस तरीके से घोल दिया गया कि उनकी निष्पक्षता भी अब सरकार की निष्पक्षता के साथ आकर जुड़ गई है? विजेंद्र जी, बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारे राजनीतिक दल एक तरफ तो संविधान के लिए कहते हैं कि सब संविधान महान है, संविधान के अनुसार शासन होना चाहिए, संविधान के अनुसार ये होना चाहिए। दूसरी तरफ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आपको पता है ईडी 1 मई 1956 की बनी हुई है
और ये संस्थाएं सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, ये दुनिया भर की संस्थाएं संविधान के अंतर्गत बनी हुई है। इनको राजनीतिक चोला नहीं पहनाना चाहिए। और ये राजनीतिक चोला कौन पहना रहा है? ये राजनीतिक दल। और राजनीतिक दलों के कौन से नुमाइंदे? जो सरकार में मौजूद हैं, जो सरकार चला रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं के अनुसार, वो ही इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इस प्रकार की प्रवृत्ति इन राजनीतिक दलों की हो गई। ये सीबीआई को दोषी मानते हैं, क्यों? सेंटर के अधीन में ईवीएम। अरे भाई, आपके स्टेट में भी तो पुलिस है, एसओजी है। जब आप ऊंधे काम करते हो तो उनके लिए भी तो लोग बोलते हैं कि ये आपकी पुलिस है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। तो ये सबके साथ माना जाता है कि जिसकी पुलिस है, जिसका शासन है, जिस राजनीतिक दल का प्रभाव है, वो अपने अपनी रोटियां सेकने का प्रयास करता है। तो इसके अंदर आलोचना प्रत्यालोचना करने की क्या आवश्यकता है? जो है वो सामने आ जाएगा। जांच कर रहे हैं, जांच के लिए जाइए। और जांच अगर आपने अधिकार दे रखा है, आपके पास इतने सालों से सरकार थी, आप चाहते तो ईडी भी बदल देते, आप एनआईए भी मत आने देते, सीबीआई को भी हटा देते। आप हटाओ ने। इन राजनीतिक दलों को सिर्फ अपने मुद्दों को सामने रखकर एक दूसरे पे छीटाकशी करने के लिए ये काम आते हैं। बाकी जब इनकी सरकार आ जाएगी तो भी ऐसे ही करेंगे। उनकी सरकार है, खतरनाक है योगेश जी। क्या ये देश के लिए खतरनाक है कि जो बड़ी प्रतिष्ठित एजेंसियां हैं, आज आम आदमी उनको क्वेश्चन कर रहा है सिर्फ सियासत के चक्कर में? देखिए, अदालत टिप्पणी कर चुका है जांच एजेंसियों को लेकर, सरकारी दखल को लेकर वो तोता बता चुका। तो ऐसे में ये भी निष्पक्षता पर तो सवाल उठ ही रहे, पिछले कई सालों से उठ रहे हैं। यूपीए की सरकार थी, उस दौरान भी सवाल सीबीआई को लेकर उठे थे, और अब मौजूदा सरकार में भी उठ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा भी इसके पीछे काम करता है कि उन्होंने जेल भेजा था तो इनको भी जेल भेजकर मानेंगे। राजेंद्र मेघवाल जी, सर ये तो सभी की जिम्मेदारियां है कि जो सरकारी एजेंसी हैं उनके ऊपर भरोसा रखा जाए। अगर सब सही है, अगर कोई गलती नहीं की, तो तपकर सोना और निखरता है, जंग तो लगता नहीं उसमें। जब सारी चीजें साफ हो जाएंगी तब भी आप इसको जनता के बीच में रख सकते हैं कि देखिए हम घबराए नहीं, हम गए और हमने इसको फेस किया और देखिए आज हम बाहर हैं। विजेंद्र जी, हम घबरा कहाँ रहे हैं? हम तो पूरी तरीके से फेस कर रहे हैं, लेकिन इस ईडी का जो चेहरा है वो भी तो देश को बताना जरूरी है। क्योंकि जब राहुल जी से करीबन 55 घंटों के आसपास पूछताछ हुई और जो जो पूछा गया वो बाहर कैसे आ गया, आप सोचिए। वो मतलब ईडी के अफसर लोग वहां के इनके मंत्रियों को या प्रवक्ताओं को रिपोर्टिंग करते हैं क्या? आप सोचिए ना, ये पूरी की पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी का, इनकम टैक्स का और आपके इनकम टैक्स का और सीबीआई का। तो हम इसी बात को कह रहे हैं कि ये जांच एजेंसी, आपको पता होगा कि इसी सरकार के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रात को 2 बजे बदल दिया जाता, उसको बेदखल कर दिया जाता, उसको बेइज्जत करके बाहर निकाला जाता। तो आप सोचिए ना, इनकी विश्वसनीयता बची कहां है? और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक इनके बारे में सवाल उठा चुके हैं। अभी हालिया बयानों के अंदर भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा गया कि जिस तरीके से विपक्षी लोगों की आवाज दबाई जा रही है, मैं तो ये कह रहा हूं जो किया जा रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं जो प्रदर्शन किए गए, जो बाकी चीजें की गई, क्या उससे ईडी की कार्रवाई को रोक सकते हैं? नहीं, रोकने की बात नहीं है। बात उनका जो पॉलिटिकल जो दुरुपयोग है ना, दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा रहा है। ये दुरुपयोग रोकने के लिए किया जा रहा है। और इंडिया में आप शेयर नहीं है, 38%। वो इन्वेस्टिगेशन जब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी दोनों अभियुक्त हैं, आप उसके लिए ज्यादा मत कीजिए। है नहीं, अभियुक्त है नहीं। 8 साल के अंदर आप एक आरोप साबित नहीं कर पाए, एक आरोप साबित नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए। पंचजन्य कैसे चल रहा है? ऑर्गेनाइजर कैसे चल रहा है? आरएसएस को कौन फंडिंग करता है? आरएसएस को कौन फंडिंग करता है? आरएसएस कहां से पैसा लाता है? आरएसएस कहां से पैसा लाता है? आप बताइए ना, आरएसएस कहां से पैसा लाता है? विवेकानंद फाउंडेशन कहां से पैसा लाता है? आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस इस देश को आजाद कराने की पार्टी है। आप गुलामों के साथ, आप अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। आपके लोगों ने अंग्रेजों के साथ मुखबिरी करी थी, गुलामी को सिद्ध कर दिया। अरे गुलामी तो नहीं, आपका तो इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था। हम एक अखबार को बचाना चाहते हैं और आप उस अखबार को बंद करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजर को पैसा कौन देता है? पंचजन्य को पैसा कौन देता है? शैलेंद्र जी, राजेंद्र जी रुकिए, ठीक है रुकिए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, पंचजन्य को पैसा कौन देता है? ऑर्गेनाइजर आप बताइए, कोई समस्या नहीं। आरएसएस को पैसा कौन देता है? आरएसएस को पैसा कौन देता है? राजेंद्र जी, आरएसएस को पैसा कौन देता है? आरएसएस का पैसा कौन देता है? अरे 50 लाख, अरे पूरा देश भेज दिया आपने, आपने उसका पूरा जवाब देश दीजिए। भेज दिया। भारत की जनता जवाब चाहती है। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी रुकिए सर।
राजेंद्र जी, शैलेंद्र जी रुकिए, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र, अरे रुकिए सर, प्लीज रुकिए, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी रुकिए जरा, ठीक है, मिथिलेश जामिनी जी, अरे सर दोनों को रोकना चाहूंगा, शैलेंद्र जी रुक जाइए सर, रुकिए रुकिए रुकिए, अब रुकिए, मिथिलेश जामिनी जी, सर ये तो सच्चाई है कि यंग इंडिया के अंदर शेयर रहा, ये भी सच है कि एसोसिएट जर्नल को किस तरीके से अटैच किया गया और उसके बाद यंग इंडिया को अटैच किया गया। अगर जांच हो रही है और जो कि कांग्रेस कह रही है कि भाई ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे कोई एक पैसा भी नहीं ले सकता, तो फिर इसकी जांच हो जाने देनी चाहिए, जनता के सामने एक संदेश तो जाएगा ना। देखिए बोफोर्स की जब जांच हुई तो जांच हुई ना, आप इसकी जांच हो जाने दीजिए। कांग्रेस पता नहीं क्यों इसको पॉलिटिकल इशू क्रिएट करना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है? आम हिंदुस्तानी भूख, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त है, और ये बता रहे हैं कि साहब हमारी सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। अरे हो जाने दीजिए ना पूछताछ। अगर आपने 55 साल 70 साल राज किया और उसमें कोई गलती हुई तो जांच हो जाने दीजिए ना। अमेरिका तक में जांच होती है, पाकिस्तान में जांच होती है, तमाम देशों में जो सेनाध्यक्ष हैं, तमाम जो राष्ट्र अध्यक्ष उनकी जांच होती है, तो इनकी भी हो जाने दीजिए। अगर ये पाक साफ है तो फिर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी ना अपने आप। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना। योगेंद्र जी, क्या ये माना जाए इसी तरीके से हालात रहे तो एक वक्त वो भी आएगा जब ईडी सीबीआई से आम आदमी भी नहीं डरेगा? देखिए विजेंद्र जी, स्थितियां बिल्कुल ऐसी की ऐसी हैं। ये राजनीतिक दल वोटों की राजनीति करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। ये किसी के ऊपर भी आक्षेप लगाने को तैयार है, किसी के ऊपर भी द्वेष भावना से किसी भी तरह की बात करने को तैयार है, लेकिन अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए कि हम वोटों की राजनीति में जीत जाएं और हमारी सरकारें बने और हमें शासन मिलता रहे। ये संभव नहीं है। आने वाले समय में लोग जानते हैं और इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह बिल्कुल इन राजनीतिक दलों को नहीं लगाना चाहिए। आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए एक वाक्य है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इस केस में जिसके साथ भी सत्य होगा, अंत में वो पराजित नहीं होगा, उसकी जीत होगी, चाहे वो अब कांग्रेस की तरफ हो या फिर ईडी की तरफ। नमस्कार।